नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी की शपथ विधि संपन्न। महाराष्ट्र के छात्र बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तूफानी बारिश का कहर। सीमा विवाद अभी भी मौजूद, केंद्रीय मंत्री का कबूलनामा। कैंप में घटना के विरोध में बापट गली के व्यापारियों की ओर से निषेध। बूढ़ा के नए आयुक्त बने जीटी दिनेश कुमार। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बसवराज बोम्मई जी ने बुधवार सुबह शपथ ली। उन्होंने घोषणा की कि वह भगवान को स्मरण करते हुए शपथ लेंगे। राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी के साथ केंद्रीय पार्टी के पर्यवेक्षक और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक बने धर्मेंद्र प्रधान, किशन रेड्डी और अर्जुन सिंह की मुलाकात के बाद बोम्मई जी के नाम पर मुहर लगा दी गई। मुख्यमंत्री पीएसएल संतोष, प्रहलाद जोशी और विधायक अरविंद बेल्लद भी मुख्यमंत्री पद के लिए मैदान में थे। येडियुरप्पा जी के अपने बेटे का नाम भी रखा गया था। हालांकि अंत में बसवराज बोम्मई जी के नाम पर मुहर लग गई। 28 जनवरी 1960 को जन्मे बोम्मई जी ने मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में अपनी शिक्षा पूरी की और जनता दल के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। बोम्मई आधिकारिक तौर पर 2008 में भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि इससे पहले उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एचआरडी देवेगौड़ा और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े जी के साथ काम किया है। महाराष्ट्र के छात्र बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर नए मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई जी की वजह से कन्नड़ भाषियों में खुशी का माहौल है। हालांकि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा महाराष्ट्र में की। उन्होंने अपना करियर मुंबई से शुरू किया और पुणे में नौकरी की शुरुआत की और अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए हैं। कन्नड़ को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री का पूरा नाम बसवराज सोमप्पा बोम्मई है। उनका जन्म 28 जनवरी 1960 को हुबली, कर्नाटक में हुआ था। बोम्मई जी एक कुशल राजनीतिज्ञ है, लेकिन वे उच्च शिक्षित और इंजीनियर है। पेशे से वो किसान और उद्योगपति है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बोम्मई जी ने 3 साल के लिए पुणे के टाटा मोटर्स में अपना करियर शुरू किया। हालांकि इसके बाद उन्होंने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में अपनी पहचान बना ली। बसवराज बोम्मई ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल से की थी। फिर 2008 में वह भाजपा में शामिल हो गए। उत्तर कर्नाटक के लिंगायत नेता बसवराज बोम्मई कर्नाटक के 11वें मुख्यमंत्री है और दिवंगत एसआर बोम्मई जी के बेटे हैं। बसवराज बोम्मई जी के पिता एसआर बोम्मई 1988-89 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तूफानी बारिश का कहर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हुई। इस बात ज्ञात हुआ है कि किश्तवाड़ जिले के एक गांव में बादल फटा है और इलाके में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 4 शव निकाले जा चुके हैं। एसडीआरएफ और सेना के जवान बचाव के लिए दौड़ पड़े। कैप्टन विवेक चौहान के नेतृत्व में 22 सदस्यीय टीम को किश्तवाड़ में बचाव अभियान के लिए भारतीय सेना ने मौके पर भेजा। घायलों को निकालने में मदद के लिए भारतीय वायु सेना को भी बुलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार जुलाई के अंत में जम्मू में मूसलाधार बारिश का अनुमान है, इसलिए सिस्टम भी अलर्ट पर रहेगा। नागरिकों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी घटना पर दुख जताया है।
सीमा विवाद अभी भी मौजूद, केंद्रीय मंत्री का कबूलनामा। भले ही बेलगाम समेत मराठी बहुल सीमावर्ती इलाकों के लोग महाराष्ट्र में जाने के लिए आधी सदी से भी ज़्यादा समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की कर्नाटक लॉबी इसे खारिज कर रही है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद का जिक्र कर कर्नाटक के नेताओं का पर्दाफाश हो रहा है। मंगलवार को संसद में सीमा पर हुई हिंसा पर चर्चा हुई। इस सवाल पर बोलते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने कहा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, असम, मेघालय, असम, मिजोरम सीमावाद आज भी मौजूद है। वहां स्थायी हिंसा और बहस हो रही है। केंद्रीय मंत्री की इस जानकारी के चलते सीमा विवाद पर एक बार फिर संसद में उच्चारण दिया हुआ है। कर्नाटक लॉबी के खिलाफ अच्छी सबक दी गई है। कैंप में घटना के विरोध में बापट गली के व्यापारियों की ओर से निषेध। कैंप में 3 साल की बच्ची के साथ दोनों ने दुष्कर्म किया। जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। घटना का विरोध बापट गली के व्यापारियों और नागरिकों की ओर से किया गया है। साथ ही इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में व्यापारियों और नागरिकों ने सुबह 1 घंटे के लिए अपनी दुकानें बंद कर दी। मांग की गई कि प्रशासन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। पुलिस प्रशासन उचित कानूनी कार्रवाई करे। समाज में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए माता पिता अपनी छोटी बेटियों को निर्देश दे और घर पर ही बताए कि कोई अजनबी संदिग्ध हो सकता है। और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कल इस घटना के विरोध में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया था। उस समय पंच कमेटी, वरिष्ठ नागरिक और व्यापारी वर्ग उपस्थित थे। बूढ़ा के नए आयुक्त बने जीटी दिनेश कुमार। बूढ़ा के नए आयुक्त जीटी दिनेश कुमार जी ने अंतिम कार्यभार संभाला, लेकिन मंगलवार ही निवर्तमान आयुक्त प्रीतम नसलापुरे कार्यालय नहीं गए। उनके गैर हाजिरी में दिनेश कुमार जी 2010 बैच के KAS अधिकारी है, जिन्होंने बेलगाम में अपर कलेक्टर के रूप में कार्य किया है और महापुर काल के दौरान उनके काम के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। BS येडियुरप्पा जी के वफादार के रूप में वे जाने जाते हैं। कमिश्नर नसलापुरे के अनुरूप थे। इस मतभेद से नसलापुरे को बदल दिया गया। कार्यभार संभालने के लिए दिनेश कुमार जी ने सोमवार को 2 बार बूढ़ा के कार्यालय गए, लेकिन उन्हें पद नहीं दिया गया। घटते आयुक्त दिन में कार्यालय नहीं गए, इसलिए दिनेश कुमार जी को दिन भर इंतजार करना पड़ा। मंगलवार को कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दिनेश कुमार जी को तत्काल पदभार सौंप दिया गया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। संसद के मानसून सत्र का बुधवार को 8वां दिन था। सत्र के दौरान आज के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दल के सांसदों ने उच्च संसदीय मामलों में गड़बड़ी के साथ हस्तक्षेप किया है। इससे कामों में बाधाएं निर्माण हुई है। लोकसभा की कार्यवाही के हंगामा के कारण लोकसभा में 12:30 बजे तक काम रुका हुआ था। विपक्षी सांसदों ने दस्तावेजों को फाड़ दिया और खेला होबे और पेगासस, कोरोना सहित नारे लगाए और दबाव बनाने की रणनीति बनाई। बाजार में लाई गई सब्जियों को बारिश से नुकसान। बारिश ने नदी किनारे फसलों को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही दूर दूर से लाई गई सब्जियां समय पर नहीं बिकने के कारण नुकसान बढ़ गया है। फिलहाल बारिश की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन यह अभी कम नहीं हुई है। अब APMC सब्जियों की आवक बढ़ रही है, लेकिन खासकर लाल सब्जियां, मेथी, मूली, शेपू, ओली मिर्च,
शिमला मिर्च, धनिया जैसी सब्जियां सड़क पर देरी से या समय पर नहीं बिक पाने के कारण बाजार में ही सड़ने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। श्रम, उत्पादन, परिवहन लागत किसानों पर पड़ रही है। प्रभावित किसानों की शिकायत है कि इस तरह के नुकसान के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यही किसानों के लिए दुख की बात है। हर ढाबे में सीसीटीवी लगाने का पुलिस आयुक्त का आदेश। अब हर ढाबा चालक के लिए स्थानीय प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। हर ढाबा चालक को सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। यह के त्यागराजन ने आदेश दिए हैं। कई जगहों पर अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है। इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्तालय ने कुछ कदम उठाए हैं। अब से जिलाधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हर ढाबे को पुलिस विभाग के नियमों अनुसार चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने इस बात का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम, ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हर ढाबा चालक को स्थानीय प्रशासन से लाइसेंस नहीं रखने वाले चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेतावनी दी गई है कि अगर शराब उन जगहों पर बेची या पी जाती है जहां इसकी अनुमति नहीं है या यहां तक कि बैठने और पीने की भी अनुमति नहीं है तो उसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया जाएगा। भारी बारिश से हुए नुकसान का अवलोकन। जिले में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। साथ ही भारी बारिश के खरीफ फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में कृषि विभाग को तत्काल पंचनामा पूरा कर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसी प्रकार फसल बीमा कंपनी को फसल बीमा कराने वाले पात्र किसानों को 100% सहायता देनी चाहिए। बेलगाम शहर के विधायक अनिल बेनके जी ने कहा कि यह मुद्दा किसानों के दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील है और यह उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संबंध में गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए। भारी बारिश से हुए नुकसान से किसानों की मदद के लिए 25 जुलाई को एक समीक्षा सर्वेक्षण किया गया था। विधायक उस समय समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर किसान संघ के अध्यक्ष नारायण सावंत, तालुका अध्यक्ष सुनील जाधव, जिला कृषि अधीक्षक राजेश्वरी कुलकर्णी, तहसीलदार कुलकर्णी, बेलगाम तलाठी शिंदे, नगर अभियंता आदि उपस्थित थे। बेलगाम से दिल्ली विमान सेवा 13 अगस्त से शुरू। कई दिनों से और कई सांसदों, विधायकों, राजनीतिक नेताओं, व्यापारिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, ऑपरेटरों, सैन्य कर्मियों के अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी दिल्ली बेलगाम दिल्ली उड़ान सेवा की मांगों के अनुरूप 13 अगस्त से शुरू हो रही है। स्पाइस जेट ने 149 सीटों वाले विमान बोइंग 737 को 13 अगस्त से सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को संचालित करने का फैसला किया है। लेह दिल्ली बेलगाम दिल्ली सेवा जारी रहेगी। फ्लाइट शाम 4:30 बजे दिल्ली से बेलगाम एयरपोर्ट पहुंचेगी। यह फ्लाइट बेलगाम एयरपोर्ट से सुबह 5:05 रवाना होगी। चंदगढ़ वासियों की गांव वालों को मदद। बेलगाम के व्हाट्सएप ग्रुप गढ़ी आम्ही चंदगढ़ी ने वैश्विक महामारी कोरोना में अपने एक दोस्त को खो देने के बाद उनके वारिसों को 1 लाख रुपयों की मदद की। मूल रूप से तलगुली तालुका चंदगढ़ के रहने वाले और वर्तमान में हिंडलगा श्रीनाथ नगर तालुका बेलगाम में रहने वाले विजय एक चिकित्सा प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे। विजय सिद्राय कामले की 9 मई 2021 को कोरोना से मौत हो गई थी। उनके परिवार की मदद के लिए बेलगाम में चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे उनके दोस्त उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। विजय की पत्नी जो मायके शाहपुर नाथपाई सर्कल पे रह रही थी, वहां उसे जाकर 75,000 रुपए का चेक सौंपा। विजय के दोस्तों ने उनकी मां रेणुका कामले को 25,000 का चेक सौंपा, जो तलगुली तालुका चंदगढ़ में रहती है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।